तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश पढ़ने या बोलने नहीं आता है और आप चाहते हैं कि एक ही वीडियो में आप इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों सीख जाए, तो आज के इस वीडियो में आपको हम इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों एक ही वीडियो में सिखाने वाले हैं। और एक ही वर्ड का प्रयोग करके आप 3 तरीके से कैसे बोल सकते हैं वो भी सिखाने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पॉजिटिव मतलब क्या होता है। ठीक है, पॉजिटिव मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसे पढ़ लेते हैं। पहले इसका उच्चारण लिख देते हैं। ठीक है, पॉजिटिव, इसे पढ़ते हैं हम पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव है, नहीं पढ़ना है। ठीक है, और पॉजिटिव मतलब आप देखिए यहाँ पर इसे पढ़ते हैं हम कॉम्परेटिव। ठीक है, कॉम्परेटिव। ओके, और इसे पढ़ते हैं सुपरलेटिव। ओके, अब देखिए इसका हम मीनिंग जान लेते हैं। ओके, तो पॉजिटिव मतलब होता है सकारात्मक। ठीक है, सकारात्मक। ओके, और कंपैरेटिव मतलब होता है तुलनात्मक। ठीक है, और सुपरलेटिव मतलब होता है अतिशयोक्तिपूर्ण। ठीक है, अतिशयोक्तिपूर्ण। ठीक है, अतिशयोक्तिपूर्ण। ओके, अब हम इसका क्या करेंगे, मीनिंग जानेंगे। ठीक है, सॉरी, देखिए तो आज का जो हमारा टॉपिक हो गया पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, यानी कि सकारात्मक, तुलनात्मक और अतिशयोक्तिपूर्ण शब्द। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सके। अगर कोई डाउट होगा वीडियो में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो वर्ड है हमारा, देखिए लिखा हुआ है TALL, तो इसे पढ़ेंगे हम टॉल। ओके, उसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है TALLER। ठीक है, तो इसे पढ़ना कैसे है वो देखिए। तो देखिए TALL से हो जाएगा टॉल। ठीक है, और ER का हो जाएगा अर्थ, टॉलर। इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ TALL टॉल, EST से हो जाएगा एस, टॉलेस्ट। इसे पढ़ेंगे हम लोग टॉलेस्ट। ठीक है, टॉलेस्ट। ऐसे तोड़ तोड़ कर पढ़ना है किसी भी वर्ड को। अब हम इसका मीनिंग जान लेते हैं। ठीक है, टॉल मतलब क्या होता है, टॉल मतलब होता है लंबा। ठीक है, यानी कि किसी की लंबाई हम लोग नापते हैं ना, वो वाला लंबाई। ठीक है, किसी की व्यक्ति की लंबाई, ठीक है, या किसी चीज की लंबाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है टॉलर। टॉलर मतलब होता है सबसे लंबा। क्या होता है, सबसे लंबा। ओके, इसका मतलब हो गया टॉलर मतलब सबसे लंबा। अब देखिए टॉलेस्ट, टॉलेस्ट मतलब होता है सबसे, ठीक है, ज्यादा, सबसे ज्यादा लंबा। ठीक है, टॉलेस्ट मतलब क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा लंबा। क्योंकि देखिए टॉलर मतलब होता है सबसे लंबा से, ठीक है, और इससे भी ज्यादा लंबा, तो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा लंबा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको टॉल बोलना है यानी कि लंबा किसी को बोलना है तो ही इज टॉल, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी को बोलना है सबसे लंबा है तो ही इज टॉलर देन यू। ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है, अगर उससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा लंबा अगर है तो बोलेंगे हम टॉलेस्ट। ठीक है, इस तरीके से हम प्रयोग करके बोल सकते हैं। अब आगे लिखा हुआ है शॉर्ट, इसे पढ़ते हैं हम लोग शॉर्ट। ठीक है, इसे पढ़ेंगे शॉर्टर। ठीक है, शॉर्टर। उसी तरीके से इसे पढ़ेंगे हम शॉर्टेस्ट। ठीक है, अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट मतलब होता है छोटा। क्या होता है, छोटा। ठीक है, और ये शॉर्ट जो होता है, देखिए किसी चीज की छोटा लंबाई तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये आदमी की लंबाई वाला नहीं। ठीक है, अब देखिए शॉर्टर मतलब होता है सबसे छोटा, ठीक है, और शॉर्टेस्ट मतलब सबसे ज्यादा छोटा। ठीक है, ज्यादा छोटा। ओके, तो अब इन सभी का हम मीनिंग तो जान गए। ठीक है, अब देखिए इसका प्रयोग कैसे करना है। देखिए शॉर्ट यानी कि कोई चीज़ हो गया, छड़ी हो गया, तो दिस स्टिक इज शॉर्ट यानी कि यह छड़ी
क्या यह डंडा छोटा है, इस तरीके से बोलेंगे। दिस स्टिक इज शॉर्टर देन दैट, यानी कि यह छड़ी उस छड़ी से छोटा है, इस तरीके से बोलेंगे। उसी तरीके से शॉर्टेस्ट का भी प्रयोग कर लेना है आपको, ठीक है, किसी भी सेंटेंसेज में जब आपको प्रयोग करना हो। ओके, तो लिखा हुआ यहाँ पर विग, इसे हम पढ़ते हैं विग, ठीक है, इसे पढ़ेंगे हम बीगर, ठीक है, बी आई जी तो बिग हो जाएगा, ई आर है, ठीक है, बी तो बीगर पढ़ते हैं इसे, ठीक है। अब लिखा हुआ है बिगेस्ट, इसे पढ़ते हैं हम लोग बिगेस्ट। ओके, अब इन सभी का हम क्या करेंगे, मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। बिग मतलब होता है बड़ा, ओके, यानी किसी चीज को हम बोलते हैं ना यह बड़ा है, तो बिग इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। बिगर यानी बिगर मतलब हो जाएगा सबसे बड़ा, बिगर मतलब सबसे बड़ा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए बिगेस्ट मतलब होता है सबसे ज्यादा बड़ा, ठीक है, सबसे ज्यादा बड़ा, ठीक है। यानी कि देखिए एक तो हो गया बिग, बिग मतलब होता है बड़ा, और एक हो गया बिगर, बिगर मतलब सबसे बड़ा, ठीक है, बिगर मतलब सबसे बड़ा, और एक हो गया बिगेस्ट यानी कि उससे भी ज्यादा बड़ा है, तुम बोलेंगे बिगेस्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे लिखा हुआ है SMALL, ठीक है, तो ALL रहेगा तो यानी कि जब भी कोई दो दो कॉन्सोनेंट रहता है साथ में, ठीक है, तो उससे आगे वाला अगर ए है तो ए का टर्न ओ हो जाएगा, ठीक है, तो इसे पढ़ते हैं हम लोग स्मॉल, ठीक है। उसी तरीके से स्मॉलर है, ठीक है, इसे पढ़ेंगे हम स्मॉलर। ER रहेगा तो उसका टर्न हमेशा आर होता है, ठीक है, तो स्मॉलर पढ़ेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको बोलने में समस्या ना हो, ठीक है। स्मॉल मतलब होता है छोटा, ठीक है, कोई सामान बड़ा होता है छोटा होता है तो उसके लिए हम स्मॉल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। स्मॉलर मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटा, ठीक है। उसी तरीके से स्मॉलेस्ट हो गया यानी कि सबसे छोटा तो यह है उससे भी छोटा, ठीक है, सबसे ज्यादा छोटा, ठीक है, सबसे ज्यादा छोटा। ओके, तो ध्यान रखना है आपको, कैसे यूज करना है, यानी कि अगर कोई सामान या कोई चीज क्या है छोटा है तो बोलेंगे स्मॉल, ठीक है। स्मॉलर बोलना हो तो यानी कि इससे भी छोटा, ठीक है, और इससे भी ज्यादा छोटा हो तो बोलेंगे स्मॉलेस्ट, ठीक है, ध्यान रखना है। अब आगे लिखा हुआ है GREAT, तो इसे पढ़ते हैं हम लोग ग्रेट, क्या पढ़ते हैं ग्रेट, ठीक है। और उसी तरीके से इसे पढ़ेंगे हम लोग ग्रेटर, ठीक है, इसे पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट, ठीक है। ओके, अब इन सभी का हम मीनिंग जान लेते हैं ताकि आपको इसका मतलब समझ में आ सके। ग्रेट मतलब होता है महान, ठीक है, ओके, और ग्रेटर मतलब होता है महानतम, मतलब सबसे ज्यादा, सबसे महान, सबसे महान, ठीक है। और ग्रेटेस्ट मतलब होता है सबसे ज्यादा महान, सबसे ज्यादा महान, ओके। तो अगर हमको सिर्फ महान के लिए प्रयोग करना हो तो ग्रेट करेंगे, और सबसे ज्यादा महान यानी कि सबसे महान करना होगा तो ग्रेटर पढ़ेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, और सबसे ज्यादा महान का प्रयोग करना हो तो ग्रेटेस्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे लिखा हुआ है LONG, इसे पढ़ते हैं हम लोग लॉन्ग, ठीक है, इसे पढ़ेंगे हम लॉन्गर, ठीक है, इसे पढ़ेंगे लॉन्गेस्ट, ठीक है। अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग मतलब क्या होता है, लंबा ही होता है, ठीक है, ठीक है, और लॉन्गर मतलब होता है सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट मतलब होता है सबसे ज्यादा लंबा, सबसे ज्यादा लंबा, ठीक है। यानी कि जब हमें लंबा सिर्फ का प्रयोग करना हो तो लॉन्ग का प्रयोग करें, और लॉन्गर का प्रयोग यानी कि जब सबसे लंबा का प्रयोग करना हो तो लॉन्गर का करेंगे, लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे ज्यादा लंबा का प्रयोग करना हो तो लॉन्गेस्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वाइड, इसे पढ़ते हैं हम लोग वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट। अब हम इन सभी का मीनिंग जानेंगे, ठीक है। वाइड मतलब होता है चौड़ा, ठीक है, वाइडर मतलब होता है सबसे चौड़ा,
वाइडेस्ट मतलब होता है सबसे ज्यादा चौड़ा, ठीक है। ठीक है, यानी कि देखिए वाइड मतलब होता है चौड़ा, वाइड मतलब सबसे चौड़ा, यानी कि हमें चौड़ा का प्रयोग करना होता है वाइड, सबसे चौड़ा करना होता है तो वाइडर, सबसे ज्यादा चौड़ा का प्रयोग करना होता है वाइडेस्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब आगे का जो वर्ड है वो है हाई, इससे पढ़ेंगे हम लोग हाई, ठीक है। जीएच यहाँ पर साइलेंट होता है, ये अब आपको याद रखना है, ठीक है। उसी तरीके से इसे पढ़ेंगे हम हाइयर, ठीक है, हाइयर, ठीक है। उसी तरीके से इसे पढ़ेंगे हाईएस्ट, हाईएस्ट, ठीक है। अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं। तो हाई मतलब होता है ऊंचा, हायर मतलब होता है सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा, ठीक है। हाईएस्ट मतलब होता है सबसे ज्यादा ऊंचा, ठीक है, सबसे ज्यादा ऊंचा, ठीक है। तो अगर हमें सिंपल, ठीक है, सिंपल में हम अगर ऊंचाई का प्रयोग करेंगे तो हाई का करेंगे, ठीक है। ऊंचाई किसी चीज का, जैसे पहाड़ ऊंचा होता है उसी तरीके से, और हाइयर है तो हाइयर यानी कि सबसे ज्यादा, उससे भी ऊंचा होगा तो हाइयर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और सबसे ज्यादा ऊंचा होगा तो हाईएस्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब हम आगे, ठीक है, डीप, इसे पढ़ेंगे हम लोग डीप, ठीक है। डीपर, इसे पढ़ेंगे हम लोग डीपर, डीपेस्ट, ठीक है। अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं। डीप मतलब होता है गहरा, ठीक है, और सबसे गहरा होगा तो डीपेस्ट, डीपर हो जाएगा, सबसे गहरा हो जाएगा डीपर, ठीक है। और सबसे ज्यादा गहरा होगा तो डीपेस्ट, सबसे ज्यादा गहरा, यानी कि डीपेस्ट, ठीक है। तो हमको अगर प्रयोग करना होगा डीप, यानी कि गहरा का सिंपल में, तो डीप का प्रयोग करेंगे। सबसे गहरा का प्रयोग करना होगा तो डीपर करेंगे, और उससे भी ज्यादा गहरा यानी कि सबसे ज्यादा गहरा तो डीपेस्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ब्लैक, इसे पढ़ेंगे हम लोग ब्लैक, ठीक है। तो इसे पढ़ेंगे हम ब्लैकर, ब्लैकर, ठीक है। इसे पढ़ेंगे हम ब्लैकेस्ट, ठीक है। अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेंगे, ठीक है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर ब्लैक, ब्लैक मतलब क्या होता है, काला, ठीक है। और ब्लैकर मतलब होता है सबसे काला, ठीक है, ओके। अब लिखा हुआ ब्लैकेस्ट, ब्लैकेस्ट मतलब सबसे ज्यादा काला, ठीक है। तो इस तरीके से अगर सिंपल में काला का प्रयोग करते हैं तो ब्लैक का करेंगे, और अगर उससे भी सबसे काला होगा तो ब्लैकर करेंगे, और उससे भी ज़्यादा काला होगा यानी कि सबसे ज़्यादा काला तो ब्लैकेस्ट, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, ताकि आप इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना सीख सके और मैं आपको सिखाता रहूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को रीडिंग प्रैक्टिस करना है तो इस चैनल में जाइए, आपको बहुत सारा वीडियोज मिल जाएंगे जिससे आप रीडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं और इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल लिंक मिल जाएगा, आप विजिट वहां से कर सकते हैं, और वहां से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय, टेक केयर।